मारुति बोगले जी के याद में, स्मरण में जो रखा गया है। पहले तो इनके आयोजकों को मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि आज के ऐसे समय में जहाँ पर माता पिता की मृत्यु के बाद जब अंतिम संस्कार होता है और बच्चे घर आते हैं तो भूल जाते हैं कि माँ बाप कौन है, ऐसे समय में वो हर साल याद करते हुए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। उनके बच्चों को, राघवेंद्र जी को, जग्गू जी को और उनकी फैमिली को मैं मुबारकबाद देता हूं। और आज मुझे कहा गया है कि मैं कार्डियक अरेस्ट के बारे में कुछ बताऊं, लोगों को जागरूक करूं, तो मैं कोशिश करता हूं कि कुछ की पॉइंट्स आपको बताऊं। कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अरेस्ट हो जाता है, हार्ट बंद हो जाता है, हार्ट की धड़कन अपने आप रुक जाती है, उसे हम लोग सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। वो क्यों होता है, इसके बहुत सारे कारण हैं, मैं आगे बताऊंगा। कार्डियक जैसे ही बंद होता है तो जो खून का, जो ब्लड का सप्लाई है वो हमारे फेफड़ों को बंद हो जाता है, दिमाग को बंद हो जाता है, आदमी सांस नहीं ले पाता और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके जो कारण है, मुख्य कारण है, वो है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और इससे भी सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉज है, जो अब रिसेंट डेज में, जो पहले हम लोग सबसे आखिर में पढ़ते थे, स्ट्रेस। जब हम पढ़ाई करते थे तो स्ट्रेस सबसे कॉज में सबसे नीचे आता था, बट रिसेंट जो स्टडीज़ है वो बताता है कि नाउ द नंबर 1 फैक्टर फॉर कार्डियक डिसीज इज स्ट्रेस। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का जो रिसेंट सर्वे है उसमें कहा गया है कि 135% देयर इज इंक्रीज इन द सडन कार्डियक अरेस्ट इन दीज डेज। जो रिसेंट में जो है ना 135% ये जो कार्डियक अरेस्ट के जो केसेस हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। तो जैसे मैंने बताया है कि जो उसके रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है। किसी व्यक्ति को शायद एक रिस्क फैक्टर हो, 2 हो या सभी हो, किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ वो पीता है, स्मोकिंग करता है, तो उसका जो कार्डियक का जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा। जैसे इसको एक फैक्टर है तो रिस्क कम है, 2-4 फैक्टर है तो रिस्क बढ़ जाता है। तो जब ये जो कार्डियक का जो सिम्टम्स आते हैं कैसे रहते हैं कि आदमी को पेन रहता है, चेस्ट में पेन रहता है। यूजुअली जो चेस्ट के बीच के हिस्से में, जो बीच की बोन है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, उसके बीच में उसको पेन रहता है। जो पेशेंट जो डिफाइन करते हैं पेन को कि कुछ हेवीनेस है, कुछ स्क्वीजिंग टाइप ऑफ पेन है। कोई ये तक बताता है कि जैसे कि वही हाथी उसके छाती पे रख दिया, उस तरह का पेन रहता है। तो इसको हम एक कार्डियक पेन कहते हैं। नॉन कार्डियक पेन भी रहता है, कई लोगों को पेन होते रहता है एसिडिटी की वजह से। तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये हार्ट का पेन है या एसिडिटी का पेन है। जैसे मैं बताया कि ये एक हार्ट का पेन है और ये पेन के साथ आपको लेफ्ट हैंड में पेन रहेगा, बैक में पेन रहेगा, इसके साथ स्वेटिंग रहेगी, अनईजीनेस रहेगा, एंजाइटी रहेगी। ये इसको हम एक टिपिकल कार्डियक पेन कहते हैं। जो नॉन कार्डियक चेस्ट पेन होता है, जो एसिडिटी की वजह से वगैरह होता है, वो यूजुअली लोकलाइज्ड रहता है। आप बोलते हैं इधर चुभन हो रहा है, इल्ली अल्ली चुचलतदरी, ऐसे प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन रहता है। और यूजुअली वो कोई पोजीशन के साथ रिलेट करते हैं, जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पेन बढ़ रहा है, मैं सांस ले रहा हूँ तो पेन बढ़ रहा है। ये पेन कार्डियक पेन नहीं रहता है। यूजुअली जो आपके मूवमेंट के साथ पेन चेंज हो, आप लाइंग डाउन के साथ पेन चेंज हो, कार्डियक पेन कभी पोजीशन के साथ चेंज नहीं होता है, उसका जो इंटेंसिटी रहता है सेम रहता है। तो ये जो चेंज होता है ये यूजुअली नॉन कार्डियक चेस्ट पेन रहता है। अगर ऐसा पेन आए, हम क्या करें उस टाइम पर? कई लोगों के पास वक्त मिल जाता है आपको हॉस्पिटल पहुंचने का, कई लोगों को वक्त नहीं मिलता है। चंद मिनटों में देखते ही देखते पेशेंट खत्म हो जाता है, या कई लोग सो जाते हैं तो सुबह उठ के देखते हैं कि वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। वैसे पेशेंट को तो हम कुछ नहीं करते, पर जो ये सिम्टम्स बता रहा है उसको हम क्या करेंगे? इसके लिए
एक मैं किट बना के लाया हूँ। मैं हमारे जावेद और जग्गू से कहूँगा कि वो किट अपने पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करें। ये एक किट है जिसमें कि 4 टाइप्स के टैबलेट हैं। इसमें इकोस्प्रिन नामक गोली है जो 300 mg की है। क्लोपिडोग्रिल नाम की गोली है जो 75 के 2 गोलियां हैं। अटोरवास्टाटिन नाम की एक गोली है जो कि 40 mg की गोली है। और लास्ट में एक छोटी सी गोली है सॉर्बिट्रेट, एक 5 mg की गोली है। आपको क्या करना है, कभी कोई पेशेंट ऐसे डिस्क्राइब करता है तो इसमें आपको ये गोली निकाल लीजिए, छोटी सी गोली साइड में रखिए और ये सारे गोलियां एक साथ दे देना है। और उसके बाद ये छोटी सी गोली है, इसको आपको जबान के नीचे रखना है, टंग के नीचे रखना है इसको। अब उस टाइम पे आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है उस टाइम पे कि पेशेंट को एक फ्लैट सरफेस पे लेटाना है, चाहे वो फ्लोर हो या आपका बेड हो, कहीं पे भी पेशेंट को लेटाना है। ज़रूरी है कि उसके जो बैक है उसको कुछ सपोर्ट मिले। उसके बाद आपको उसके चेस्ट पे कंप्रेशन देना है। लेफ्ट साइड के एरिया में जो निपल का एरिया है वहाँ पर आपको चेस्ट कंप्रेशन कैसे देंगे, आपको आपके दोनों हाथ एक के ऊपर एक रखना है और प्रेस करना है। देखिए जब प्रेस करें ये दोनों एल्बोज स्ट्रेट रहना चाहिए, इसको मोड़ना नहीं चाहिए। ये एल्बोज को आप स्ट्रेट रखें तो आपका प्रेशर उसके हार्ट पे लगेगा। एल्बोज को स्ट्रेट रखें, एक के ऊपर एक हाथ रखें, लेफ्ट साइड आपके जो निपल का एरिया है वहाँ पर प्रेस स्टार्ट करें। आपको 1 मिनट में कम से कम 80 से 100 प्रेस करने हैं। यू नीड टू बी दैट फास्ट प्रेस करना। आप अगर फ्लेक्स एल्बो बेंड करेंगे वो आपका सही से प्रेशर नहीं लगेगा। आपको एल्बोज को पूरा स्ट्रेट रखना है और प्रेस करना है। थैंक यू। तो इससे क्या होगा कि जो हार्ट बंद पड़ा है आपका सर्कुलेशन चालू होगा, पंपिंग एक्शन चालू होगा। कुछ रिसर्च बताती है कि अगर 6 मिनट के अंदर अंदर हम ये प्रोसीजर करते हैं तो पेशेंट के बचने के चांसेस कई ज़्यादा हो जाते हैं। तो एज ए सोसाइटी हम लोग हमारे घर के आसपास अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो आप इसका ध्यान रखें। तो उसके बाद इसको प्रिवेंट कैसे करें, पहले से ये तो जब हो गया हम तब की बात बता रहे हैं, इसको हम प्रिवेंट कैसे करें। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल ये पैंडेमिक के वजह से लोगों की सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत बढ़ गई है। लोग वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं, घर पे नए नए डिशेस बन रहे हैं, समोसे तले जा रहे हैं, खा रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारी अनहेल्दी जो ईटिंग हैबिट्स हैं काफ़ी बढ़ गए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तभी सभी लोगों को ईट हेल्दी एंड डू एक्सरसाइज, ये 2 चीज़ याद रखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा फल फ्रूट खाएं, सब्जी तरकारी खाएं, जो ओमेगा रिच फूड हैं उसको खाएं और साथ ही साथ एक्सरसाइज का भी खास ध्यान रखें। एटलीस्ट 30 मिनट्स आप अपने शरीर को दें। एक 30 मिनट का एक वॉकिंग का हो, योगा का हो, वट एवर जिस टाइप का भी आपको एक्सरसाइज करना है, एटलीस्ट 24 घंटे में से आधा घंटा आप अपने आप को दें और आप अपने सेहत का ख्याल रखें। होप मेरी ये चंद चीज़ें आपको याद रहेगी।